हेलो एवरीवन। मैं ओम सर आप सभी का स्वागत करता हूं इस क्लास 10th के फेलिसिटेशन प्रोग्राम में। मैं एक एक करके सारे बच्चे को यहां पर बुलाना चाहूँगा और उनको फेलिसिटेट करेंगे और कुछ चंद सवाल पूछेंगे कि वो आगे क्या करना चाहते हैं, उनके परसेंटेज क्या हैं, वो किस स्कूल से हैं। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा देवाद्रिता मजुमदार को। एक बार क्लैपिंग तो होना चाहिए यार। मेडल के साथ यार क्लैपिंग होना चाहिए। हाँ चलिए। ठीक है, तो हमारे साथ हैं देवाद्रिता मजुमदार और मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि इनका जो क्लास 10th का परसेंटेज है वो क्या है और जो सब्जेक्टिव परसेंटेज है यानी कि साइंस ग्रुप में क्या इसका मार्क्स है और मैथ्स में कितने मार्क्स आए हैं वो मैं इनसे पूछना चाहूँगा। मेरे बोर्ड्स का ओवरऑल परसेंटेज है 97.6। मुझे मैथ्स पे 100 मिला है और साइंस में 97 मिला है। तो मैथ्स में इनका स्कोर 100 है, मतलब परफेक्ट स्कोर आप कह सकते हैं। और जो साइंस में है, साइंस में कितना बताया आपने? 97। तो काफ़ी अच्छा स्कोर है। और मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि फर्दर मतलब आप जैसे क्लास 10th का बोर्ड आपने दिया है तो आगे आप क्या करना चाहते हैं, किस स्ट्रीम को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो ये आप बताएंगे। मैं साइंस स्ट्रीम को सिलेक्ट करूँगी। अच्छा, तो साइंस में बेसिकली हम जब कैटेगराइजेशन करते हैं तो वो चाहे आईआईटी का प्रिपरेशन होता है या फिर हम नीट का प्रिपरेशन करते हैं, तो इसमें से किस चीज़ को आप ऑप्ट करना चाहती हैं इन फ्यूचर? आईआईटी की प्रिपरेशन। तो देवाद्रिता जो हैं वो आईआईटी के लिए प्रिपेयर करना चाहती हैं। अच्छा, मैं अब इनसे पूछना चाहूँगा कि क्लास 10th का जो इन्होंने प्रिपरेशन किया है उसमें प्रिपरेशन में किस किस तरीके का प्रॉब्लम आया और काइंड ऑफ कि आपने किन बुक्स को फॉलो किया, तो ये सारा कुछ आपको बताना है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि मैथ्स में किन बुक को आपने फॉलो किया। मैंने आर.डी. शर्मा किया था और कुछ सैम्पल पेपर्स लगाए थे। कहने का मतलब अगर आर डी शर्मा आप करते हैं तो वो सफिशियंट है। अच्छा, आर डी शर्मा, इनके मुताबिक आर डी शर्मा सफिशियंट बुक है अगर आप क्लास 10th में हैं और आर डी शर्मा कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से उसको बार बार प्रैक्टिस करने से वो ज़्यादा सही है। और कहीं किसी कोचिंग के मॉड्यूल भी यूज करते थे? नहीं नहीं। ये किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल यूज नहीं कर रहे थे, बस सिर्फ और सिर्फ आर डी शर्मा लगा रहे थे। और साथ में एनसीईआरटी भी, एनसीईआरटी तो मस्ट है, एनसीईआरटी तो लगाना ही चाहिए। अच्छा, साइंस में क्या फॉलो करते थे? साइंस में एनसीईआरटी एंड जो सैम्पल पेपर मिलते थे वो। अच्छा, तो एनसीईआरटी और सैंपल पेपर ये साइंस में यूज किया करते थे। अच्छा, अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि लेविन इंस्टीट्यूट में सबसे पहले आपने कब एडमिशन लिया था? 9th। क्लास 9th में इन्होंने एडमिशन लिया। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है यहाँ का, मैं ये जानना चाहूँगा। ऑनेस्टली आप बताइएगा। नहीं बताओ, सोच के बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ ही अच्छा था। अच्छा, ओवरऑल इनका एक्सपीरियंस जो था वो सब कुछ ही अच्छा था, कहने का मतलब। ठीक है, देवाद्रिता के लिए एक बार फिर से जोरदार ताली। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट बुलाना चाहूंगा मैं सुजन देवनाथ को। अरे क्लैपिंग से स्वागत होना चाहिए। चलिए, तालियां। तो सुजन जी, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि किस स्कूल से थे और आपका परसेंटेज क्या था? मैं उमाकांत इंग्लिश मीडियम से था और मेरा परसेंटेज 97.4। अच्छा, क्या ये आपके स्कूल का हाईएस्ट परसेंटेज था? तो जो सुजन है वो उमाकांतों में इनका हाईएस्ट परसेंटेज है 97.4%। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका साइंस में क्या स्कोर था और मैथ्स के अंदर क्या स्कोर था?
साइंस में 98 और मैथ में 97। साइंस में इनका 98 और मैथ्स में इनका 97 था। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि साइंस और मैथ्स में किस बुक को फॉलो करते थे ताकि जूनियर आपसे सुने और वो भी मतलब कुछ आपके जैसा स्कोर कर पाए, तो क्या सजेस्ट करना चाहेंगे साइंस और मैथ्स के लिए? पहले एनसीईआरटी फॉलो करो, उसके बाद क्लास नोट्स, और कुछ नहीं जरूरत है उसके बाद। तो इनके मुताबिक एनसीईआरटी और जो क्लास नोट्स में आपको टीचर पढ़ाते हैं, जहाँ कहीं भी पढ़ते हैं, दैट इज़ मोर सफिशिएंट देन एनी बुक। ओके, यही। अच्छा, अब मैं इनसे जानना चाहूँगा कि जो स्टडी आवर्स था, जनरली बच्चों का ये सवाल होता है कि मतलब आप कितना घंटा पढ़ते हो। मतलब ये सबसे बड़ा क्वेरी होता है कि मतलब क्या मुझे 24 घंटा में 23 घंटा पढ़ना चाहिए या 24 घंटा पढ़ना चाहिए? अरे है कि नहीं? तो बस मैं जानना चाहता हूँ, ये तो थोड़ा सा फनी चीज़ है कि आप 24 घंटा कैसे पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि किस तरीके का इनका शेड्यूल रहता था। मेरा बहुत डिफरेंट है। मतलब आप मॉर्निंग से बताइए। मॉर्निंग 5 या 6 AM को जागता था, उसके बाद स्टडी, 9 बजे को मेरा ब्रेकफास्ट होता था, उसके बाद दोबारा, एंड देन 2-3 बजे के आसपास में थोड़ा रेस्ट करता था, देन दोबारा स्टडी, उसके बाद एक और ब्रेक, एंड लास्ट में 9 बजे खा के सो जाता था। तो मेरा मतलब स्लीपिंग बहुत बहुत फिक्स था कि 8 आवर्स मुझे स्लीप चाहिए चाहिए। जनरली बच्चों का होता है कि लेट नाइट पढ़ाई, तो लेट नाइट पढ़ाई तो आपका हुआ नहीं। मतलब जो एक शेड्यूलिंग है कि मतलब ये 5 बजे उठते थे और हार्डली 10 बजे सो जाते थे, तो 9-10 बजे सो जाते थे। जनरली ऐसा हो सकता है किसी बच्चों के साथ, कभी कभी किसी बच्चों के साथ क्या होता है कि मान लीजिए उनका 10 बजे तक की कोचिंग ही रहता है और 10 बजे वो आते हैं और फिर उसके बाद खाना पीना खाते खाते 11:30 बज जाता है। तो क्या लेट नाइट पढ़ाई करने से कोई प्रॉब्लम है? ये सब्जेक्टिव है, मतलब कुछ लोगों के लिए अच्छा हो सकता है, कुछ के लिए नहीं। मेरे केस में वो मेरे लिए उतना बेनिफिशियल नहीं था, इसलिए मैं इसको करता हूँ। तो लेट नाइट मतलब पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकता है कि जिनको अच्छा लगता है कि नहीं लेट नाइट हम पढ़ाई कर सकते हैं, तो वो लेट नाइट पढ़ाई कर सकते हैं। अब कोई मतलब ऐसे भी होते हैं, कहीं बहुत जगह बोलते हैं कि आप एकदम से 4 बजे उठ जाओ ब्रह्म मुहूर्त में, है ना? तो वो यार अपना अपना वो स्टैटिक्स होता है कि मतलब कैसे हमें पढ़ना है। तो जनरली आपको मेरा भी सजेशन है और जनरली बच्चे से भी सुनेंगे जो अच्छा कर रहे हैं, वो यही बताएंगे जो आपको परफेक्ट सूट करे जो टाइम। मान लीजिए आपको 12 बजे रात को पढ़ने में ज़्यादा मजा आता है तो आप 12 बजे रात को पढ़िए। 4 बजे सुबह में उठ के पढ़ने में अच्छा लगता है तो आप 4 बजे सुबह में उठ के पढ़ाई करिए। जो भी आपका कंफर्टेबल टाइम है उस हिसाब से आप अपने आप को ढाल सकते हैं। तो सुजन से मैं पूछना चाहूँगा कि नेक्स्ट आगे क्या करना चाहते हैं क्लास 10 के बाद, मतलब क्या बनना चाहते हैं? IIT की प्रिपरेशन। तो सुजन का एम है कि वो IIT का प्रिपरेशन करेंगे और मेरा मतलब विशेष मतलब आशीर्वाद सारा कुछ आपके साथ है। अच्छा करिए और लाइफ में आगे बढ़िए। थैंक यू। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा समानादित्य चकमा को। क्लैपिंग प्लीज। थोड़ा इधर आ जाओ। यार ताली में भी कंजूसी करते हो। चलिए रमणदीप जी, सबसे पहले आप अपने स्कूल के बारे में बताएंगे कि किस स्कूल में थे? सर मैं रामकृष्ण मिशन स्कूल में था। तो ये आरकेएम के स्टूडेंट हैं और परसेंटेज क्या था आपका? सर मेरा परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली 94.8% था। 94.8% इनका ओवरऑल स्कोर था। साइंस में क्या स्कोर था आपका? सर साइंस में 89 आउट ऑफ 100। साइंस में इनका 89% था और मैथ्स में? सर वो उसमें भी सेम ही। अच्छा, हाईएस्ट किस सब्जेक्ट में रहा आपका? हाईएस्ट मेरा बंगाली रहा 99। अरे गजब, इनका बंगाली में हाईएस्ट रहा। नहीं अच्छी बात है, मतलब मान लो कि किसी बच्चे का मान लो कि लिटरेचर में काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है, तो कोई नहीं, मतलब अरे किसी में तो हाईएस्ट रहता है ना, मतलब ये होना चाहिए। अच्छा नेक्स्ट क्या आप मतलब बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? सर मैं लाइक नीट की तैयारी करना चाहता हूँ और लाइक सो दैट आई कैन गेट एडमिटेड इन अ गुड लाइक एम्स वगैरह पे एडमिट हो। तो सामान्यजीत जो हैं वो नीट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं। अच्छा, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि साइंस और मैथ्स के लिए कोई स्पेसिफिक बुक? कोई स्पेसिफिक बुक तो मैंने तो ओसवाल फॉलो किया था। तो लाइक काफ़ी लोग जो है वो एडोकार्ड पे फॉलो कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा बुक्स है। अच्छा, एनसीईआरटी वगैरह पढ़ते थे? एनसीईआरटी डेफिनेटली, एनसीईआरटी तो मैंडेटरी है।
लाइक अच्छा, तो लेविन इंस्टीट्यूट में क्या सबसे अच्छा लगा? लेविन सर आपका क्या बोलते हैं लाइक डाउट सॉल्विंग का तरीका अच्छा लगा मेरे को। तो इनको डाउट सॉल्विंग का तरीका बहुत ही बेहतर लगा। ठीक है, तो चलिए, क्या कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग? ठीक है, थैंक यू समनादित। चलिए, ऑल द बेस्ट। चलिए, नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा मौपिया मोहरी को। अरे तालियां। चलिए, तालियां तालियां तालियां। आशीर्वाद है। तो मेरे साथ हैं मौपिया मोहरी। तो मैं इनसे जानना चाहूंगा कि आप किस स्कूल में थे? श्री कृष्ण मिशन स्कूल। तो इनका स्कूल था SKM श्री कृष्ण मिशन स्कूल। और आप अपना ओवरऑल परसेंटेज बताएंगे? मेरा परसेंटेज 93% था। इनका ओवरऑल परसेंटेज 93% था। और साइंस और मैथ्स में बताइए, साइंस में क्या था? साइंस में 93 था और मैथ्स में 89 था। साइंस में 93 और मैथ्स में 89। अच्छा, हाईएस्ट मार्क्स किस सब्जेक्ट में था? इंग्लिश में फुल मार्क्स। तो इंग्लिश में इनका परफेक्ट स्कोर था, यानी कि पूरा का पूरा ही मार्क्स इन्होंने गेन किया है। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा कि साइंस और मैथ्स में, पहले साइंस का बताइए कि कौन से बुक को आप फॉलो करते थे? साइंस में एनसीईआरटी इज इनफ, मतलब एनसीईआरटी पढ़ो, उसके बाद उसको 5 बार रिवीजन करो। मतलब मैंने तो 5 बार ही किया था, पर अच्छा जाइए, मतलब डिपेंड्स, चेकिंग पर भी डिपेंड करता है वो एग्जामिनर कैसा चेक करता है। पर आई वुड सजेस्ट कि मतलब एनसीईआरटी ओरिएंटेड रहो और टीचर के नोट्स है वो पढ़ो, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। तो साइंस में इन्होंने बताया कि एनसीईआरटी फॉलो करिए और जो टीचर के नोट्स हैं वो सफिशिएंट है, टीचर के नोट्स पढ़ा करिए। और मैथ्स में? मैथ्स में मैंने एनसीईआरटी किया था और आरएस किया था। मैथ्स में इन्होंने एनसीईआरटी और RS अग्रवाल को फॉलो किया था। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आगे आप क्या करना चाहते हैं? मैं नीट की प्रिपरेशन करना चाहती तो ये नीट का प्रिपरेशन करना चाहेंगे। अच्छा, ओवरऑल मतलब स्कोर अच्छा था, है ना? और लेविन का सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा? सर का सबसे अच्छा पार्ट ये लगा कि मतलब मैं सर के यहाँ मिडिल में आई, मई में आई थी, क्लास 9th और 10th में? 9th में आई थी मैं। 9th में आके मतलब मुझे चाहिए था फिजिक्स बेसिक से, पर मतलब मैं पहले जहाँ गई थी मुझे फिजिक्स बेसिक से नहीं, मुझे एडवांस से शुरू किया था। पर एज अ 9th स्टूडेंट मुझे कुछ नहीं आता था और मुझे चाहिए था 0 से स्टार्ट करना, और मैंने सर के यहाँ आके बिल्कुल बेसिक से पाया था, इसलिए मतलब सर मेरे फेवरेट। तो थैंक यू। तो मतलब मौपिया का कहना है कि, जरा सा सुनेंगे प्लीज। तो मौपिया का कहना है कि कहीं भी जब आप जहाँ कहीं भी पढ़ते हैं तो वहाँ पर कई सारे ऐसे टीचर हैं जो कि एकदम एडवांस लेवल से चीज़ों को उठाते हैं और बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को ऐसा डिफिकल्टी होता है समझने में। तो ये टीचर टू टीचर वैरी करता है, वो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और मौपिया जो हमारे पास आई थी वो 9th के मिडिल में आई थी और फिर उसके बाद से अभी भी कंटिन्यू कर रही हैं। तो ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा अंकिता, ये अपरूपा चौधरी को। अपरूपा चौधरी, प्लीज क्लैपिंग। चलिए, तो अपरूपा, जानना चाहूंगा मैं आपसे कि आप किस स्कूल में थी? ऑक्सिलम गर्ल्स स्कूल में। ऑक्सिलियम गर्ल्स स्कूल। और आपका परसेंटेज क्या था? 92.6। यार स्पेलिंग ना पूछिए। स्पेलिंग में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम रहता है, तो चलिए, स्कूल का नाम याद है, यही सफिशिएंट तो है। अच्छा, हाँ, परसेंटेज बताएंगे? 92.6। 92.6% इसका ओवरऑल परसेंटेज था। और ये साइंस और मैथ्स का? मैथ्स में मेरे को 84 मिला और साइंस में 89 मिला। मैथ्स में 84 और साइंस में इनका 89 था। अच्छा, आगे क्या करना चाहती हैं आप? मैं तो कॉमर्स लेके फिनटेक इंडस्ट्री के अंडर में जाना चाहती हूँ, वो टेक्नोलॉजी और फाइनेंस का ब्लेंड है, तो उसके लिए ट्राई कर रही हूँ CS और मैथमेटिक्स एक्स्ट्रा एडिशनल लेके। अच्छा, अपरूपा जो है थोड़ा हट के कर रही हैं, मतलब कॉमर्स ये रख रही हैं, और मतलब नहीं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अपना अपना मतलब एक
सेलेक्ट जोन होता है कि हाँ मुझे इसमें अगर इंटरेस्ट आ सकता है। कभी कभी होता है ना कि एक इंट्यूटिव मिलता है और अंदर से आवाज़ आता है कि नहीं मुझे साइंस नहीं लेना है, मुझे कॉमर्स ही लेना है या मुझे आर्ट्स ही लेने हैं। तो मतलब वो अपने अपने ऊपर है कि आप आगे क्या कर सकते हैं। तो इन्होंने कॉमर्स लिया है, बहुत अच्छी बात है, और मैं चाहूँगा कि आप आगे लाइफ में बहुत आगे बढ़ें, बहुत अच्छा करें, ठीक है। और एक बात और फिर मैं जानना चाहता हूँ, जैसे मैं सबसे जानना चाहता हूँ कि लेविन में सबसे बेहतर पार्ट क्या था? सर आपके जो क्लासेस है वो अंडरस्टैंडिंग है और प्लस कामिंग भी है, जो मेरे लिए जितना मतलब लाइक मेरे को एक ऐसा माहौल पसंद है जो बहुत ही पीसफुल भी है और अंडरस्टैंडिंग में अच्छा भी है, और आप जो डाउट सॉल्व करते हैं जितना मतलब जितना डाउट हो वो सब सॉल्व कर देते हैं, तो यही है मेरे को बेस्ट पार्ट। चलिए अप्रूपा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। हाँ आपके लिए गिफ्ट है एक छोटा। हाँ जरूर जरूर जरूर। चलिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। चलिए नेक्स्ट बुलाना चाहेंगे हम अंकिता बारुआ। चलिए ताली तो मारो। अभी रुक जाइए। तो अंकिता, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप किस स्कूल में थी? मैं SBHS में थी, जो कि शिशुविहार एचएस स्कूल। ओके, ओवरऑल परसेंटेज क्या था आपका? 91.4। 91.4% था इनका। और साइंस ग्रुप में क्या था? मेरे साइंस में 91 था और मैथ्स में 85 था। साइंस में 91 और मैथ्स में 85। ओके, तो नेक्स्ट आगे क्या करना चाहती हैं आप? मुझे NDA देना है और आर्मी एयरफोर्स में ज्वाइन करना है। अरे गजब, बहुत बढ़िया। मतलब ये मुझे बहुत सुन के बहुत अच्छा लगता है कि मान लीजिए हाँ मतलब बहुत सारे बच्चे मेजोरिटी में मतलब नीट और जेई के तो प्रिपरेशन करते ही हैं, और साथ साथ जैसे मतलब इन्होंने बोला कि NDA का प्रिपरेशन करना चाहती हैं। थोड़ा सा मतलब मुश्किल है ज़रूर, लेकिन असंभव नहीं है, किया जा सकता है। और कुछ रिलेटिव्स भी हमारे थे जिन्होंने ये चीज़ क्रैक किया हुआ था। तो मतलब कम्युनिकेशन वगैरह अच्छा होना चाहिए, बस बढ़िया रहेगा। अच्छा, ये जानना चाहूँगा मैं कि साइंस में किस बुक को फॉलो करती थी और मैथ्स में किस बुक को फॉलो करती थी? मैं साइंस में NCERT सिर्फ फॉलो करती थी और जो टीचर्स के नोट्स थे वही फॉलो करती थी, और मैथ्स में NCERT और RS अग्रवाल फॉलो करती थी। तो इनका ओवरऑल NCERT और क्लास टीचर नोट्स जो था वो, और मैथ्स में RS अग्रवाल, है ना? अच्छा, तो फिर मैं आपसे भी जानना चाहूँगा लेविन का बेस्ट पार्ट क्या था? सर आपका जो एंथुजियाज्म है, एफर्ट्स है और जो अमेजिंग डायलॉग्स है वो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं यहाँ पर पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, इसलिए मैं लेविन को बहुत पसंद किया हूँ, इसलिए मुझे बहुत पसंद आया सचमुच। थैंक यू और ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूँगा रोहित भौमिक को। अरे कुछ नहीं प्लीज। चलिए रोहित जी, सबसे पहले आप बताएंगे कि किस स्कूल में आप पढ़ते थे क्लास 10 में? सर मैं SSRBM में पढ़ता था, श्री श्री रविशंकर विद्या मंदिर। ये SSRBM मतलब श्री श्री रविशंकर विद्यालय। अच्छा, ओवरऑल परसेंटेज क्या था आपका? 91% था। थोड़ा जोर से बोलिए। 91% था। तो इनका 91% था। साइंस और मैथ्स ग्रुप में बताएंगे? मैथ्स में 95 और साइंस में 89। अच्छा, और हाईएस्ट मार्क्स किस सब्जेक्ट में था? मैथ्स में ही था 95। अच्छा, मैथ्स में ही इनका हाईएस्ट स्कोर था 95। अच्छा, मैं आगे जानना चाहूँगा कि आप आगे क्या करना चाहते हैं लाइफ में? IIT में जाना चाहता हूँ और UPSC देना चाहता हूँ। अच्छा, इनका एम है कि मतलब मैं IIT में जाना चाहता हूँ, IIT क्रैक करने के बाद अगर IIT क्रैक होता है तो फिर हम UPSC की तरफ मूव करेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा एम है, मतलब आसान नहीं है ऑब्वियसली। तो इसके लिए आपको बहुत अच्छे तरीके से मेहनत भी करना है, और हमारा आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स जो भी कहिए वो आपके साथ है। अच्छा करिए। अच्छा,
जैसे सबसे हमने जानना चाहा उसी तरीके से मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि लेविन का सबसे अच्छा पार्ट क्या था आपके मतलब पूरे के पूरे जर्नी में। आपका स्टडी स्टाइल और आपका डायलॉग। अच्छा, मेरा स्टाइल और मेरा डायलॉग है ना। आपका जो पढ़ाने का स्टाइल है वो। मतलब मैंने पढ़ाने का स्टाइल इनको बहुत पसंद आया। चलिए, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए, मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगा तनवीर अहमद को। बंधु ये नहीं है हमारा, बंधु वो था। आ जाइए, इधर आ जाइए। यार ताली। तो तनवीर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप किस स्कूल में पढ़ते थे? स्वामी धनंजय दास खाटियाबम मिशन स्कूल। अरे आराम से भाई, डरना नहीं है। यार बच्चे डर रहे हैं, डर कह रहे हो हैं? अभी सवाल भी मैं नहीं पूछा तो तुमसे। ओके, कोई नहीं। अच्छा, हाँ, तो किस स्कूल में, एक बार वापिस से बताएंगे? स्वामी धनंजय दास खाटियाबम मिशन स्कूल। अच्छा, स्वामी धनंजय। ओके, तो आपका परसेंटेज क्या था ओवरऑल? मेरा 84% था। इनका ओवरऑल स्कोर 84% था। साइंस में क्या था? साइंस में 74, 74, और मैथ्स में? मैथ्स में 60। मैथ्स में 60। इनका थोड़ा सा स्कोर कम रहा। अच्छा, आगे क्या करना चाहते हैं? आगे मैं पायलट बनना चाहता हूँ, उसके लिए प्रिपरेशन करना चाहता हूँ। अच्छा, इनको एविएशन फील्ड में जाना है, मतलब इनका भी थोड़ा सा लीक से हटके। तो बहुत बहुत आशीर्वाद आपको कि आप एविएशन फील्ड में जाए, और आप जाइए, मैं भी पीछे से आता हूँ वो कस्टमर बन के, है ना। उड़ाइएगा मुझे भी, है ना। चलिए, बहुत बहुत सारा आशीर्वाद, ठीक है। इस तरीके से हमारा फेलिसिटेशन प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। और आप सभी के सामने, मैं सुनिएगा जरा ध्यान से, आप सभी के सामने एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि क्लास 9th और 10th का हमारा एक सेपरेट चैनल है, तो आप जाके उनको सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने जूनियर्स को भी फॉलो करिएगा कि उस पर पूरा का पूरा 100% कंटेंट जो है फिजिक्स का वो उस पर अपलोड होगा। 100% कंटेंट, और वो पूरा का पूरा ही फ्री है, और एकदम से सीबीएसई बोर्ड, मतलब जो एनसीईआरटी बेस्ड है। हाँ, चैनल का नाम है लेविन इंस्टीट्यूट 9th and 10th। ये जस्ट मतलब अभी इनिशिएशन ही है, तो लेविन इंस्टीट्यूट का ही एक पार्ट है। हमारा एक चैनल और भी है लेविन इंस्टीट्यूट करके, जिसमें कि हम लोग जेईई मेंस और एडवांस और साथ साथ नीट के जो वीडियोस हैं, मतलब जो ब्रीफ जो हमारे ऑफलाइन क्लासेस होते हैं, उनके वीडियोस वहाँ पर अपलोड होते हैं। वहाँ पर पूरा का पूरा हमारा वीडियो एक्सेस नहीं मिलेगा आपको, उसके लिए हमारा ऑफलाइन सेंटर पे आना होगा। और जो लेविन इंस्टीट्यूट के 9th and 10th वाले चैनल हैं, उस पर पूरा का पूरा 9th 10th का जो भी आपको मतलब स्टडी मटेरियल या फिर कंटेंट चाहिए, वो सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।